हेलो स्टूडेंट। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में अकाउंटेंसी की स्मॉल इंट्रोडक्शन सिंपल वर्ड्स में दी थी, उसी से स्टार्ट करना चाहूँगा कि व्हाट इज़ अकाउंटेंसी। जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कि एवरी बिजनेसमैन वांट टू नो एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। हर बिजनेसमैन अपने अकाउंटिंग पीरियड के एंड में ये जानना चाहता है कि हाउ मच प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, कि उसने पूरे साल में क्या प्रॉफिट और लॉस सफ़र किया, कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी थी, एंड ऑफ द पीरियड बिजनेस की लाइबिलिटीज़ कितनी है, कि आउटसाइड को उसने कितना पे करना है, एसेट्स कितनी है, हाउ मच एसेट्स, एंड एक्सपेंस एंड रिवेन्यू ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के टोटल एक्सपेंस कितने हुए पूरे साल में उसने क्या कमाया, एंड एंड ऑफ द पीरियड हाउ मच फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि एंड के अंदर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। सो वी कॉल टू अटेन द ऑल दोज इंफॉर्मेशन अकाउंटेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सब इंफॉर्मेशन के लिए अकाउंटेंसी क्या है, इंपॉर्टेंट है। आज हम इसी में नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो फर्स्टली अकाउंटिंग इज द इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर फॉर करेक्ट डिसीजन मेकिंग। ये वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, जैसा कि पीछे भी आपको बताया कि बिजनेसमैन को वो इंफॉर्मेशन जो बिजनेसमैन यूज़र्स के रूप में है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, उसको फ्यूचर की डिसीज़न लेने में, करेक्ट डिसीज़न लेने में हेल्प करती है। एक टेक्निकल डेफिनेशंस के द्वारा इसको समझते हैं, जो AICPA के द्वारा दी गई है, अमेरिकन इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, जो अमेरिकन अकाउंटिंग को कंट्रोल करती है, उनके द्वारा क्या कहा, अकाउंटिंग इज आर्ट of recording, classifying and summarizing a significant manner and term of money transaction and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। कि अकाउंटिंग एक कला है, रिकॉर्ड, क्लासीफाइंग, समराइजिंग करने की उन ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को जो मनी टर्म्स में है या मनी करेक्टराइज किए जा सकते हैं, और उनको इंटरप्रिएट करना, एनालाइज करना अकाउंटिंग कहलाती है। इसको मैंने कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया है, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज है तो स्टेप्स को समझने के बाद आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। फर्स्टली बिजनेस क्या करता है, उन ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करता है जो फाइनेंशियल नेचर की हैं, उन इवेंट्स को आइडेंटिफाई करता है जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, जो बिजनेस रिलेट है। अब वो कैसे पता चलेगा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए दो तरह की ट्रांजैक्शंस बिजनेस के द्वारा की जा रही हैं। फर्स्ट वन, आप अगर बिजनेस को चला रहे हैं, अब दो तरह की ट्रांजैक्शंस करते हैं, गुड्स परचेज फॉर बिजनेस एंड इलेक्ट्रिसिटी पेड फॉर रेजिडेंस। आप अपने पर्सनल रेजिडेंस के लिए पेमेंट कर रहे हो और गुड्स के लिए परचेज कर रहे हो। अब इन दोनों ट्रांजैक्शंस में फर्स्टली आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन को आपको अकाउंटिंग बुक्स में मेंशन करना है। तो अकाउंटिंग करते वक्त, बुक्स मेंटेन करते वक्त सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी होती है कि आप बिजनेस की बुक्स मेंटेन कर रहे हो तो बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। तो दैट मीन आपके बुक्स में रिकॉर्ड क्या होगा, गुड्स परचेज फॉर बिजनेस। जो गुड्स आपने बिजनेस के लिए परचेज की उसको
रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। मेजरिंग मतलब जो ट्रांजैक्शन आपकी बिजनेस रिलेटेड हैं उनको मेजर करना। मेजर इन मनी टर्म, जैसा कि डेफिनेशन में भी कहा है कि मनी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, फाइनेंशियल करेक्टराइज होनी चाहिए। तो उनके लिए मनी मेजरिंग इन मनी टर्म्स या फाइनेंशियल करेक्टराइज मस्ट है। जब तक वो मनी टर्म्स में नहीं है हम उसको अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ओनली दोज ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स विच वर रिलेट टू मनी, मनी रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल 20 बॉक्स परचेजेस गुड्स, 2 मशीन परचेज, 10 बॉक्स सोल्ड गुड्स। अब इसमें नंबर ऑफ आइटम्स को नहीं देखेंगे, उनकी वैल्यूज को मेजर करेंगे। जैसे 20 बॉक्स 1 लाख के, 2 मशीन 5 लाख की, 10 बॉक्स सोल्ड 70,000। मनी वैल्यूज को हम अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, राइट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, जैसा कि हमारी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ था कि आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मीन सिंपल, जैसे आप समझ रहे हो, दैट मीन राइट करना, रिकॉर्ड करना। जो ट्रांजैक्शन आपने आइडेंटिफाई की बिजनेस की, कि 2 मशीन खरीदी, उसका जो मनी वैल्यू थी उसको आपने मनी करेक्टराइज किया। मनी करेक्टराइज करने के बाद उस अकाउंटिंग बुक्स में लिखना, रिकॉर्ड करना, राइट करना कि आपने ये मशीन इतने वैल्यूज की परचेज की है। तो उस जिस नोटबुक में राइट करते हैं, दोज वर्क इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग एंड दोज बुक विल बी कॉल्ड जर्नल, JOURNAL, जर्नल के नाम से जानी जाती है। विच वर मेंटेन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डे टू डे, डेट वाइज रिकॉर्ड की जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्क आता था है क्लासीफाइंग। डेफिनेशन के अंदर देखिए रिकॉर्डिंग के बाद आ रहा है क्लासीफाइंग। इसी तरह स्टेप टू स्टेप चलना होगा हमें। क्लासीफाइंग क्या है? क्लासीफाइंग मतलब अलग अलग करना, सिमिलर नेचर की आइटम को सिमिलर प्लेस पर राइट करना, क्यों कहलाता है क्लासीफाइंग। क्योंकि ऐसा है कि आप ऐसा तो नहीं कि वन टाइम परचेज करोगे और वन टाइम सेल करोगे। आप एक साल के अंदर मैनी टाइम परचेज करते हो और मैनी टाइम सेल करते हो, मैनी टाइम एसेट्स खरीदते हो, मैनी टाइम सेल भी करते हो, किसी से पेमेंट रिसीव भी कर रहे हो और किसी को पेमेंट देते भी हो। ऐसी जो ट्रांजैक्शन और इवेंट आप एक साल के अंदर बहुत बार राइट करते हो, डेट वाइज रिकॉर्ड करने के बाद उनको अलग अलग करने की नीड होती है। जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया कि आपने मशीन 1 अप्रैल को खरीदी, फिर आपने 10 मई को सेल कर दी। गुड्स आपने फिर 1 अप्रैल को खरीदी, 15 अप्रैल को सेल कर दी, 10 मई को फिर परचेज़ की, 15 मई को सेल कर दी, 1 अप्रैल को परचेज़ कर दी। फर्स्टली तो आपने उसको किस में राइट किया? जर्नल में। अब जर्नल में राइट करने के बाद आप हर बार डेट थोड़ी डेट देखोगे कि किसकी डेट कोई बार बार इस तारीख को परचेज हुई, इस तारीख को परचेज हुई, ऐसा तो नहीं करोगे। आप उसको क्या करोगे? एक सिंगल प्लेस पर अलग से राइट करोगे कि मशीन रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन को एक प्लेस पर ले आओगे, एक स्थान पर ले आओगे। परचेज रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन को एक प्लेस पर ले आओगे एंड सेल रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन को एक पेज पर राइट कर दोगे, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकोगे कि आपने इन पर्टिकुलर ईयर हाउ मच मैनी टाइम परचेज एंड सेल्स ऑफ मशीन पर गुड्स एक्सेट्रा, कि आपने कितनी बार उसको खरीदा
कितनी बार उसको बेचा, कब कब खरीदा और कब कब बेचा, वो भी इजीली आप जान सकोगे। लेकिन इसको जिस बुक में या जो कॉमन की यूज़ की जाती है, जिस बुक में जाकर ये एक्टिविटी की जाती है, दोज बुक कॉल्ड लेज़र, उस बुक को यहाँ क्या बोलेंगे, लेज़र। कैसे मेंटेन होती हैं बेटा वो हम आगे सीखेंगे, अगले जो हमारे चैप्टर होंगे उनमें हम इसको सीखेंगे, न्यूमेरिकल चैप्टर्स में। लेज़र वो बुक क्या कहलाती है, लेज़र कहलाती है। खाता भाई, आपने ये शायद वर्ड सुना हो। जैसा एक एग्जांपल और भी दूं, एक क्लास की एक प्रॉपर लिस्ट बनती है मार्क्स की, लेकिन इंडिविजुअल शीट आपको डीएमसी के रूप में आपकी इंडिविजुअल भी प्रोवाइड कर दी जाती है। तो इंडिविजुअल जो प्रोवाइड की जाएगी तो समझ लीजिए वो क्लासीफाइंग वर्क है, और जो लिस्ट में पूरी क्लास का डाटा जो अवेलेबल है वो लाइक एज ए रिकॉर्डिंग वर्क है, राइट। नेक्स्ट आता समराइजिंग। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वर्ड था समराइजिंग। समराइज का मतलब होता है समरी रेडी करना, क्योंकि पूरे साल के डाटा सब यूज़र्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यूज़र्स कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि हाउ मच प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, हाउ मच फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब इसके लिए वो क्या करते हैं, जो लेजर से आपने डाटा अलग किया उन इंफॉर्मेशन का यूज़ कर कर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। जैसे कि टोटल मशीन आपके पास एंड ऑफ द पीरियड कितनी है, टोटल सेल ड्यूरिंग द ईयर आपकी कितनी हुई, टोटल परचेज कितने हुए, टोटल एक्सपेंस कितने हुए, टोटल रिवेन्यू आपने कितनी कमाई, एंड ऑफ द पीरियड आपकी लाइबिलिटी कितनी है। इन सब के लिए जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, उस रिपोर्ट के लिए 3 एक्टिविटी मेंटेन की जाती हैं जिसमें ये रिपोर्ट तैयार होती है। फर्स्ट वन ट्रायल बैलेंस, सेकंड वन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और थर्ड वन बैलेंस शीट। आगे हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। ट्रायल बैलेंस आपको एक ही पेज पर सभी बैलेंसेस अवेलेबल, सभी आइटम्स के बैलेंसेस को अवेलेबल करवाता है और अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस नेम से क्लियर है, जो आपको प्रोवाइड करती है कि इन पर्टिकुलर एरिया हाउ मच अर्न प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस ने ड्यूरिंग द ईयर कितने प्रॉफिट कमाए या लॉस सहन किए। एंड बैलेंस शीट which will provide the financial position of the business, that mean how much assets and liability of the business। इनकी इंफॉर्मेशन मैं आपको पहले दे चुका हूँ क्या होती हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटी वगैरह। लास्ट पॉइंट आता है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट वर्क फॉर अकाउंटिंग। सिर्फ रिकॉर्ड करने से या समरी तैयार करने से नहीं पता चलेगा, उसके बाद उनका इंटरप्रेटेट करना, दैट मीन एनालाइज, जांच करना, वेरीफाई करना कि हाउ मच प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस ने कितनी प्रोग्रेस की है इन फ्रॉम द पास्ट ईयर्स के अकॉर्डिंग या प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, और उसके वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं, और कंपेयर करने में हेल्प करती है उसके अदर फर्म के साथ। उसकी पेमेंट कैपेसिटी, शॉर्ट टर्म पेमेंट कैपेसिटी या लॉन्ग टर्म पेमेंट कैपेसिटी को जानना भी जरूरी होता है, जो थ्रू द एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के द्वारा ही पॉसिबल है। आई थिंक इसको डिटेल में समझने के बाद आपको समझ आया होगा इस टेक्निकल लैंग्वेज को कि accounting is the art of recording, classifying and summarizing to a significant manner and in term of money transaction and event which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof, right। कि कैसे किस पार्ट को
रिकॉर्ड किया जाता है, फिर क्लासीफाइंग किया जाता है और समराइजिंग ओनली दोज ट्रांजेक्शन और इवेंट which were relate to business and money terms. After then interpreting the result, और समरी तैयार होने के बाद, रिकॉर्ड होने के बाद उनको इंटरप्रिएट करना भी अकाउंटिंग का एक पार्ट माना गया है. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे.